आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन रिजल्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 8A का क्वेश्चन नंबर 36 लाए हुए हैं, जो बहुत ही बेसिक रूप से आप लोगों को समझाएंगे। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि कोड A और कोड B एक न्यून कोड है, तो कॉस A बराबर कॉस B दिया गया है, तो हमें दिखाना है कोड A बराबर कोड B दिखाना है। तो सबसे पहले एक फंक्शन लिख लेंगे LAL अपान KKA। इंट्रोडक्शन में बहुत ही बेसिक रूप से हमने ये बताया है। कोड B और कोड A और कोड B क्या है? न्यून कोड है। तो एक ट्रायंगल पहले बना लेंगे। ट्रायंगल बना लिए भाई। ट्रायंगल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ कोड C रख दिए, ट्रायंगल ना C, और यहाँ A मान लिए और यहाँ B मान लिए। अब इसके बाद लिखेंगे कॉस A, ये दिया है ना, कॉस A बराबर कॉस B। तो देखो A बराबर क्या होता है, कॉस A पूछा तो A पर थीटा बैठ जाएगा, थीटा के सामने वाला आपका लंब हो जाएगा, ये कड़ है, ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और कॉस कौन सा स्थान लाल बटे कक्का से? दूसरा स्थान, तो यल A अपान के हो जाएगा, ये भी A अपान के होगा। बट दिक्कत ये है, अगर A पर पूछेगा तो A पर थीटा बैठाएंगे, तो A अपान के, A मतलब आपका AB यानी AC लिख लेंगे, AC अपान के मतलब AB बराबर। अब देखिए B पर थीटा बैठाएंगे, B पर थीटा बैठाएंगे तो ये यल हो जाएगा, यल ये हो गया सर, और ये आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा ना। इंट्रोडक्शन में हमने बताया है, जहाँ पर थीटा बैठाएंगे, थीटा का सामने वाला आपका भुजा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी लंब होता है। तो ये A क्या हो जाएगा, BC अपान AB। तो ये देखो AB सेम है, यानी AC बराबर BC। AC कहाँ है? AC के सामने वाला आपका कोड B हो जाएगा, यानी कोड B बराबर कोड A। यही हमें सेटिस्फाई करना था, दिखाना था, प्रूफ करना था। ठीक है। सबसे पहले अगर आप इंट्रोडक्शन वाला क्लास मेरा देखेंगे तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। इसमें कुछ करना नहीं है, बस केवल कॉस A और कॉस B पर थीटा मान के बैठाना है, और AC के सामने वाला भुजा आपका कोड B है और BC के सामने वाला भुजा कोड A है, और इसी को हम सीधा उल्टा कर देंगे, कोड A बराबर कोड B। यही हमें लाना था, लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूफ। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने क्या किया है, समझा दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। तो अगले क्वेश्चंस को हम नोट कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कहा गया है एक ट्रायंगल PQR है, जिसमें Q आपका समकोण है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल हमारा बन गया ये ना, इसमें Q क्या है, Q यहाँ रख देंगे, ये क्या है, समकोण है, यहाँ P रख दिए और यहाँ R रख दिए ना भाई। इसके बाद देखो क्या कहा गया है, दिया गया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी ये भुजा कितना है, 5 सेंटीमीटर। PQ बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए PQ, P यानी Q 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से एक मान निकालेंगे, यहाँ से QR का मान निकालेंगे तो 25, ये प्लस है उठकर उधर जाएगा तो माइनस PR हो जाएगा, यानी QR के जगह क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस PR लिख दिए, यही QR है ना। अब अगर दो साइड पता है, तीसरी साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कराएंगे। तो देखिए क्या लिखते हैं भाई, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? देखिए पाइथागोरस प्रमेय आपका है K का स्क्वायर बराबर L का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। K आपका यानी PR है, यानी PR का स्क्वायर बराबर L कितना है, QR प्लस PQ ना भाई, यही है। देखिए L आपका PQ यानी QR और PQ, तो इन सब का मान यहाँ दिया गया है, रख देंगे। PR की जगह PR रहेगा, उसके बाद बराबर QR का जगह 25 माइनस PR का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये देखो 5 दिया गया है, 5 का वर्ग, तो PR का स्क्वायर बराबर ये देखो A, ये B, A माइनस B का फार्मूला, A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB।
तो a माइनस बी का फार्मूला यहाँ लगाएंगे, a का स्क्वायर फिर प्लस b का स्क्वायर फिर प्लस 2a और b। तो देखिए a का स्क्वायर फिर प्लस b का स्क्वायर फिर माइनस 2a और b और प्लस 5 का वर्ग 25। ठीक है, अब इसको देखो पी आर देखो सेम सेम दोनों साइड में अगर आर एच एस सेम होता है, एक साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस करने पर वैल्यू घट जाता है यानी कट जाएगा, यानी यहाँ बचा 0 बराबर ये 25 का वर्ग कराएंगे 625, 25 का वर्ग का मतलब 25 मल्टीप्लाई 25 625। यहाँ देखो माइनस 50, ये देखो 2 का गुणा करा देंगे 50 पी आर और प्लस 25। 625 में 25 कांस्टेंट है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो 650 हो गया। इस 50 पी आर को पकड़ेंगे और इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका देखो 50 पी आर प्लस में और 650, तो पी आर बराबर 650, ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 50, 0 से 0 गया तो 65/5 काटेंगे तो 13। तो पी आर का मान कितना आ गया, पी आर का मान कितना आ गया भाई 13। जब पी आर का मान 13 आ गया तो क्यू आर का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्यू आर का मान कैसे निकालेंगे, देखो क्यू आर का मान आपका 25 माइनस पी आर है, तो 25 माइनस पी आर का मान 13, तो 13 हो गया। 25 माइनस 13 12, यानी क्यू आर का मान कितना आ गया भाई 12 आ गया। तो यानी इसका मान 12 आ गया, इसका मान 13 आ गया और इसका मान 5 आ गया। तो अब हम साइन पी निकालना है, कॉस पी और टैन पी। तो सबसे पहले साइन पी, साइन लाल बटे कक्का से आपका कौन सा स्थान, पहला स्थान, तो यल अपान के पी है, तो पी पर थीटा बैठा, थीटा के सामने वाला आपका लंब, तो यानी 12/13, 12/13 ये आंसर ना भाई। उसके बाद देखो कॉस पी, कॉस पी लाल बटे कक्का से दूसरा स्थान, तो ए अपान के, ए क्या है 5/13। उसके बाद टैन पी, टैन लाल बटे कक्का से तीसरा यल अपान ए, तो यल क्या हो जाएगा 12/5। तो ये तीनों उत्तर हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, समझ रहे हो। सबसे पहले एक का मान निकालना है, एक दिया था, एक पक्षांतर कर कर ए माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे, यहाँ लिखे हैं ए माइनस बी का फार्मूला, यहाँ इसमें पुट कराए है ना, इसमें ए माइनस बी का फार्मूला पुट कराने पर कांस्टेंट एक तरफ कर लेंगे और वेरिएबल्स एक साइड करने के बाद सॉल्व कर लेंगे, तो पी आर का मान 13 आ जाएगा। 13 आने के बाद क्यू आर की जगह हम 25 माइनस पी आर है, पी आर का वैल्यू रख कर घटा देंगे तो 12 आ जाएगा। उसके बाद साइन पी, कॉस पी, टैन पी, अगर हमें तीनों मान पता है तो हम आसानी से लाल बटे कक्का लगा के साइन पी, कॉस पी और टैन पी का मान निकाल सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। तो अगले क्वेश्चंस को हम नोट कर चुके हैं। इसमें क्या कहा गया है, कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो इसमें दो कंडीशन दी गई है, मतलब कॉट थीटा से हमें इसका मान निकालना है और इसका मान निकालना है। तो दूसरा वाला क्वेश्चन तो एकदम सरल है, सीधा सीधा कॉट थीटा का मान रखेंगे, करेंगे, आ जाएगा उत्तर। सबसे पहले देखो क्या लिखते हैं, कॉट थीटा बराबर 7/8, तो लाल बटे कक्का से काट आपका चौथा स्थान होता है, चौथा हो जाएगा ए अपान एल, ए आपका 7 है, एल आपका 8 है, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा भाई, ट्रायंगल बना लीजिए ना। तो यहाँ ए मान लीजिए, यहाँ बी मान लीजिए, यहाँ सी। ए आपका जब तक आपका तीनों मान पता नहीं हो जाता तब तक ये यल है और ये आधार है और ये आपका क्या है, कड़ है। इंट्रोडक्शन में हमने बहुत ही बेसिक रूप से आपको बताया है। तो ये क्या है, 7 है, हमें कड़ चाहिए, दो मान पता है, तीसरा मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है,
कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ चाहिए भाई, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखो लंब का मान 8 है और प्लस 7 है, तो 8 का वर्ग हमने इंट्रोडक्शन में बताया है 64 और प्लस 7 का 49, जोड़ेंगे तो अंडर रूट 113 आ जाएगा। के बराबर अंडर रूट 113, और कभी भी अंडर रूट में प्राइम नंबर आता है तो वो बाहर नहीं निकलता, क्योंकि अंडर रूट से बाहर निकालना है तो 2 का पेयर बनाना पड़ेगा भाई। तो ये अंडर रूट 113 आ गया। तो सबसे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा जो मान हमें इसमें पुट करना है भाई, वो मान चाहिए ना, तो लिख लेंगे साइन थीटा। तो साइन लाल बटे कक्का से पहला स्थान, तो यल अपान के, यल आपका 8 बटा अंडर रूट 113। फिर लिखते हैं कॉस थीटा, ए अपान के, ए क्या है 7 बटा अंडर रूट 113। तो ये दोनों मान निकाल कर पहले वाली इक्वेशन में हम करेंगे। तो पहला वाला इक्वेशन देखो क्या है, पहला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी ना, तो ये फार्मूला किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। ये फार्मूला सेटिस्फाई कर रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे। तो देखो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान वही फार्मूला नीचे, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चाहोगे तो आप यहाँ लिख दोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज किया हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब साइन थीटा के जगह साइन थीटा का मान, कॉस थीटा के जगह कॉस थीटा का मान रख के सॉल्व कर लेंगे। हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी 1 अपान 1, किसी के बटे कुछ नहीं तो ये, माइनस साइन थीटा का मान 8 बटा अंडर रूट 113 का वर्ग। इस बटे को भागे बना दिया ना भाई, इस बटे को क्या बना दिया हूँ, भागे। फिर 1 अपान 1 माइनस 7 अपान अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। अब देखो इस बटे को भागे बनाया हूँ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपान 1 माइनस इसका वर्ग कराओगे तो 8, और नीचे का वर्ग कराएंगे तो अंडर रूट का जब कभी भी वर्ग कराते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। क्या हो जाएगा, 113 भागे 1 अपान 1 माइनस 7 का वर्ग कराएंगे तो 49 बटा 113 एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ 8 नहीं 64 होगा भाई, वर्ग करा है ना। तो 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49 अपान 113। अब देखो कभी भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में व्यक्त करते हैं तो जो डिनोमिनेटर होता है पलट के ऊपर हो जाता है सर। 164 में से 113 में से 64 जाएगा तो 49 बटा 113 मल्टीप्लाई 113 बटा 64। तो 113 क्या हो गया, कट गया, तो उत्तर आपका कितना आ जाएगा, 49 बटा 64 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 113 में से 64 को निकालेंगे 49 बटा 113, ये जो डिनोमिनेटर है ये पलट कर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये उत्तर पहले का आया ना, इसमें कुछ किए नहीं है, जिस फार्मूले का यूज किए यहाँ लिख दिए हैं। तो दूसरा वाला देखो यहीं कर देते हैं सीधा सीधा सॉल्व। कॉट थीटा का मान यहाँ खुद दिया है, कॉट थीटा का मान 7 बटा 8 है, तो लिखो 7 बटे 8 का होल स्क्वायर। 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64, और यही आपका क्या है, आंसर है। दूसरा वाला क्वेश्चन एकदम सरल था। पहले वाले क्वेश्चन के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कड़ को निकालेंगे और सॉल्व करेंगे ना। उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकालने के बाद ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाकर सॉल्व करेंगे तो 49 बटा 64 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, उत्तर हो जाएगा। अब इस
प्रश्नावली 8A में आपका एक क्वेश्चन और बचता है। उसके लिए आपको पहले sin 30 cos 30 का मान आना चाहिए, तो वो अगले क्वेश्चन में उसका आपका फार्मूला यूज है। तो अगले क्वेश्चन में अगला भी क्वेश्चन मैं बता दूंगा। ये क्लास आपका समाप्त हो गया और ये चैप्टर भी समाप्त हो गया है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम अगला वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।